हरे कृष्णा फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 4:30। तो अब हम करेंगे मंदिर की तरफ प्रस्थान। श्री राधे, श्री श्याम। जी का पूजन बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त पाता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी के भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्तजन जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माता धारण किए हुए होती है, उस जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की उन्नत अक्षय तृतीय हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा से नहीं सीधा वैकुंठ को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा से स्नान से समान होता है। तुलसी का सिंचन जो घर में करते हैं, गंगा स्नान के बराबर है, तो इसलिए रोज तुलसी सींचनी चाहिए। तुलसी का सिमरन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है। मैं भी तुम्हें नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष से के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ग के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करने और तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया। इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और श्री हरि संसार के पालनहार व रक्षक है। इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा हरिमेधा वो तुलसी दल की महिमा बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब उनमें से
बड़ा जिसका नाम आस्तिक था, बोला कि एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए उन देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े और उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः वह उनका अपराध नहीं है, अपराधी तो आस्तिक है, अतः वह ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास करे। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से प्राप्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता रहा था। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई है। तत्पश्चात वह दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी जी की महिमा और गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। और इसलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोल विष्णु भगवान। पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है और उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना